अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 2 फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल रिटन टेस्ट प्रिपरेशन और ट्रैफिक असिस्टेंट रिटन टेस्ट प्रिपरेशन या कांस्टेबल लेवल और एएसआई लेवल की किसी भी डिपार्टमेंट में आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए टेस्ट की तैयारी करनी है तो ये नोट्स आपके लिए हैं। आपने नोट्स अपने हाथों से बनाने हैं। जो मैं आपको लेक्चर समझाऊंगा डेली बेसिस पे वो आपने लेक्चर सुनना है और उसको अपने ही वर्डिंग में, चाहे वो इंग्लिश में या उर्दू में, अपने पास सेव कर लेने हैं। और जब भी कभी आपने अप्लाई करना हो, टेस्ट देना हो किसी भी जॉब का जो एमसीक्यूज़ बेस हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जनरल नॉलेज के, जो आप अपने पास सेव कर सकते हैं और इसको रिवाइज करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो वीडियो नंबर 2 है हमारी। इससे पहले आप एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी बेसिक क्वेश्चन शेयर किए गए थे। ये नेक्स्ट वीडियो है, तो ये आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के 280 दफ़ात हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। 1973 का आइन, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 1973 का आइन चल रहा है और 1973 के आइन में टोटल 280 दफ़ात हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो है ना 3 कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो हैं अब तक। पहला जो था 1956 में बना था, दूसरा 1962 में और तीसरा जो है 1973 में। 1956 का आइन भी ख़त्म हो गया, 62 का आइन भी ख़त्म हो गया, 1973 का आइन अब तक पाकिस्तान में वैलिड है। और उसके कितने दफ़ात हैं? 280। 280 दफ़ात भी कहते हैं और आर्टिकल्स भी कहते हैं। नीचे मैंने बता भी दिया है, 3 कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में पहला आया था, दूसरा 1962 में आया था और तीसरा जो है 1973 में आया था। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम का नाम है, जैसे यूएनओ एक तंजीम का नाम है, सार्क एक तंजीम का नाम है। इस तरह शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम का नाम है जो कि 1996 में बनाई गई और इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग जो है चाइना का शहर है। तो सवालात किसी तरह से भी आ सकता है, यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई ये पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो आपने सवाल को जो है ना याद कर लेना है, बाकी सवाल में जो पूछे आपने उसी के मुताबिक उसका जवाब देना है। सनलाइट, विटामिन डी। अच्छा, सनलाइट जो सूरज की रोशनी है, इसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स एक बीमारी का नाम है, ये बीमारी होती है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? रिकेट होती है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि सनलाइट में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। टोटल कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो 7 है। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बरे आज़म को। अच्छा, ऊपर वाला वर्ड था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आइन कहते हैं, और यह है कॉन्टिनेंट जिसको हम बरे आज़म कहते हैं। तो पूरी दुनिया में 7 बरे आज़म हैं। कौन कौन से हैं जी? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है, जहाँ पे बर्फ़ है, यहाँ पे कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन इसको भी कॉन्टिनेंट माना जाता है और ये दुनिया का हिस्सा है। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। तो आपने ये भी साथ साथ लिख लेना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। जो जो मैं आपको बताऊं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं, उसको आपने नोट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स इस तरह से बनते होते हैं। नेक्स्ट है जी, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक महर 400 दिरहम, यानी कि जब आपकी शादी हज़रत खदीजा से हुई तो आपने हक महर कितना अदा किया? 400 दिरहम। नेक्स्ट है जी, सार्क। सार्क कब बनाई गई? 8 दिसंबर 1985, 1985। और इसका अब सार्क है क्या? सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये बार बार सवाल पूछा जाता है रिटन टेस्ट में कि सार्क का मतलब क्या है। वो कभी कहता है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन या मुख्तलिफ वर्डिंग यूज़ करता है, लेकिन आपने हमेशा टिक करना है जो हो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। अब जो है वो कॉरपोरेशन है, पहले कॉरपोरेशन था लेकिन अब इसका नाम जो है वो कॉरपोरेशन है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। सार कब बनाई गई? 8 दिसंबर 1985, 1985 में बनाई गई। सार के 8 मेंबर्स हैं और इसका हेड क्वार्टर खटमंडू में है। खटमंडू जो कि नेपाल का एक शहर है, नेपाल का हेड क्वार्टर भी है। नेक्स्ट है जी, फर्स्ट माइग्रेशन हबशा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो हिजरत की वो हबशा की तरफ की। हबशा उसको इथोपिया भी कहते हैं, ठीक है।
तो अगर ऑप्शन में आ जाए इथोपिया वो भी ठीक होगा, हबशा आ जाए तो भी ठीक होगा। दोनों वो कभी नहीं देगा क्योंकि कंट्रोवर्सी वाले सवालात कम ही आते हैं। या तो ऑप्शन में हबशा होगा या फिर इथोपिया होगा। ठीक है जी, इसलिए मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है इथोपिया। ज़ुन्नुरैन इज़ टाइटल है किसका जी? हज़रत उस्मान का। हज़रत उस्मान का टाइटल है जी ज़ुन्नुरैन। ज़ुन्नुरैन का मतलब क्या होता है? दो नूर वाला, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से शादी की, इसलिए उनका टाइटल है ज़ुन्नुरैन। उम्मे कलसूम और हज़रत रुकैया, यस, हज़रत रुकैया और उम्मे कलसूम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां हैं। इन्हीं से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने जो है शादी की, इसलिए उनको ज़ुन्नुरैन का टाइटल दिया गया, यानी कि दो नूर वाला। नेक्स्ट है जी यूएनओ 24 अक्टूबर 1945, हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क, 193 मेंबर, 5 परमानेंट मेंबर। यूएनओ के बारे में 12 सवाल किया जाता है कि यूएनओ का मतलब क्या है। यूएनओ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये तंजीम कब बनाई गई? 24 अक्टूबर 1945 को बनाई गई। और इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आपको पता है कि अमेरिका का शहर है, तो इसका हेड क्वार्टर है जी न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका का शहर है। और इसके 193 मेंबर हैं, 193 मेंबर्स, 5 परमानेंट मेंबर। अगर वो पूछे कि यूएनओ को कितने मेंबर हैं तो 193 मेंबर है। अगर वो पूछे कि यूएनओ के परमानेंट मेंबर कितने हैं तो वो 5 हैं। ठीक है जी। और बाद औक़ात ये भी पूछता है कि ऑब्ज़र्वर स्टेट, तो यूएनओ की 2 ऑब्ज़र्वर स्टेट हैं। इसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स में है यूके, यूएसए, उसके बाद चाइना है, रशिया है और एक कंट्री है। खैर इतना डीपली वो आपसे नहीं पूछेगा, वो 5 मेंबर ये पूछेगा कि परमानेंट मेंबर कितने हैं, या फिर पूछेगा कि टोटल मेंबर कितने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अच्छा जी, तो हमने कहाँ तक कर लिया जी? यूएनओ तक। नेक्स्ट है जी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वो करंट जनरल सेक्रेटरी हैं यूएनओ के। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यूएनओ का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन सा है? तो करंट यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटरेस, और इसका ताल्लुक़ पुर्तगाल से है। ये भी पूछा जा सकता है कि एंटोनियो गुटरेस का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? तो वो पुर्तगाल से है। आयरन और डिपॉजिट इन पाकिस्तान, कालाबाग। पाकिस्तान में लोहे के ज़खायर कहाँ पे है? कालाबाग में। नेक्स्ट है जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, 30 दिसंबर 1906, इन ढाका, हेड क्वार्टर लखनऊ। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो 30 दिसंबर 1906 में बनी। कहाँ पे बनी? ढाका में बनी, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। तो इसका हेड क्वार्टर जी कहाँ पे है? लखनऊ में। कन्फ्यूजन इस तरह से पैदा होती है, वो पूछता है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहाँ बनी थी। अगर वो पूछे कहाँ बनी थी तो वो ढाका में बनी थी। अगर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेड क्वार्टर पूछे तो हेड क्वार्टर लखनऊ में है। होपफुली आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है जी कांग्रेस। कांग्रेस जो है 1885 में बनाई गई। कहाँ पे बनाई गई? एट बम्बई। बम्बई में बनाई गई, और इसका हेड क्वार्टर जी है न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी कि अगर वो पूछे कि कांग्रेस कहाँ बनी तो बम्बई में बनी, और कहाँ से मुराद ये है कि जिसमें वो उन्होंने डिसाइड किया तो वो कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? बम्बई में हुए थे, यानी कि कांग्रेस बम्बई में बनी थी। और अगर उन्होंने हेड क्वार्टर उसका मुंतखब किया होगा तो वो न्यू दिल्ली को मुंतखब किया था। और इसका आप एक टोटका समझ सकते हैं याद करने का, वो है BCD। जैसे ABCD होता है, इस तरह से BCD। अब इसको कैसे हम याद रख सकते हैं? B से मुराद बम्बई, C से मुराद कांग्रेस, और D से मुराद दिल्ली। यानी कि ये C जो है वो कांग्रेस तंजीम है, और ये बनी कहाँ पे थी? बम्बई में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे था? दिल्ली में। तो BCD एक टोटका है, इस तरह से आप जो है वो इसको याद रख सकते हैं। ये जी आज का लेक्चर था जिसमें हमने जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs डिस्कस किए। ये MCQs मुख्तलिफ रिटन टेस्ट में आते हैं, चाहे वो पंजाब पुलिस का हो या SPU,
PHP, FIA, ये बेसिक क्वेश्चन है जो अगर आप एक दफ़ा याद कर लेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, तो ये हमेशा जो भी आपका टेस्ट होगा आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित हुई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, और बाकी दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।